दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 9 हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न के अंदर कहा गया यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं। तो इस प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि कोई समांतर श्रेणी है और उस समांतर श्रेणी में तीसरे नंबर पे 4 आता है और 9वें नंबर पे -8 आता है। तो ऐसे ही किस नंबर पे शून्य आता है यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले जो जो चीज़ दिया रहता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए तीसरा पद 4 दिया गया है, तो समांतर श्रेणी में तीसरे पद को हम लोग A3 से दिखाते हैं ना। तो A3 बराबर कितना दिया गया है, A3 बराबर 4 दिया गया है। और क्या दिया गया है, 9वां पद -8 दिया गया है। तो 9वां पद को दिखाने के लिए हम लोग A9 का प्रयोग करते हैं। तो A9 बराबर कितना है, -8 दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों की मदद से A और D का मान निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे बस आप लोग देखते रहिए, समझ जाएंगे। तो देखिए यनवा पद का सूत्र क्या होता है, यनवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये यनवा पद का सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A3 है, तो अगर हम लोग n बराबर अगर हम लोग यहाँ पे 3 रख दें तो A3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, यानी कि n बराबर अगर हम लोग 3 रखेंगे इस सूत्र में तो यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। तो रख दीजिए सूत्र में 3, तो ये हो जाएगा A3 बराबर a प्लस 3-1 इंटू डी। ठीक है, तो बस आप लोग बिल्कुल मैंने उसी तरीके से लिखा है, बस n की जगह मैंने 3 रख दिया है। तो ये हो जाएगा, अब देखिए A3 का मान 4 है तो यहाँ से आप 4 रख लीजिए। तो ये हो जाएगा 4 बराबर a प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 और ये d का मान। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए बराबर के इधर वाला जो पूरा है ना उसको हम पहले लिख देंगे और इस संख्या को बाद में। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ से समीकरण 2 बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए A9 का मान दिया गया है, यानी कि हम लोग इसी सूत्र में n बराबर 9 रख देते हैं। तो n बराबर 9 रखेंगे तो सूत्र क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 आ गया है। तो A9 का मान कितना है, -8। तो ये हो जाएगा -8 बराबर a प्लस 9 में से 1 घटेगा 8 और ये d हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये पूरा पहले लिखिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 8d बराबर -8। तो इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 में केवल AD है। तो हमें इन दोनों को हल करके सबसे पहले a और d का मान निकालेंगे। तो देखिए इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां होती हैं, तो उनमें से हम लोग केवल विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि सबसे सिंपल विधि है। तो आप लोग विलोपन विधि सीख लीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने के लिए हम लोग घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को आप ऊपर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 4, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 को नीचे लिखते हैं घटाने के लिए। तो a प्लस 8d इज इक्वल -8। तो जब भी घटाते हैं ना तो पूरा चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ये प्लस a था, अब ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस 8d था तो अब ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे -8 था तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कट गया। अब देखिए 2d में से 8d घटाएंगे तो माइनस में आएगा ना, -6d बराबर। अब देखिए 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे -6 और d इनके बीच में गुणा है। जब भी कोई संख्या रहे और संख्या के बाद में कोई अंग्रेजी का लेटर रहे तो संख्या और लेटर के बीच में गुणा रहता है। तो -6 का गुणा हुआ है d में, तो यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटा -6। तो यहाँ पे -6 का गुणा हुआ था तो बराबर के इधर भाग में चला जाएगा ना। तो हमें d का मान कैसे निकालेंगे, देखिए तो यहाँ से d बराबर कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो d बराबर आ गया 2 बटा -1। अब ये रूल होता है कि जब नीचे हर में माइनस में आ जाए तो माइनस को अंश में ले जा सकते हैं। तो d बराबर हो जाएगा -2 बटा 1। अब ये भी रूल होता है कि कोई संख्या है और उसका बटा 1 लिखा गया है तो बटा 1 को हम हटा सकते हैं। तो बटा 1 हटाइए तो कितना आ जाएगा, -2। तो इस तरीके से d का मान कितना आ गया, d का मान -2 आ गया। अब हमें a का मान चाहिए, तो इसी d के मान को हम समीकरण 1 में रखें या फिर 2 में रखें, a का मान निकल जाएगा। तो हम इसी समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर।
तो डी का मान समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d का मतलब 2 गुणा डी का मान क्या है -2 बराबर 4। तो इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा a। अब देखिए +2 का -2 में गुणा करेंगे तो -4 आता है गुणा करने पर, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 4, -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो इस तरह से a बराबर कितना आ गया, a बराबर 8 आ गया। तो अब हमें a बराबर 8 मिल गया, d बराबर -2 मिल गया। अब इसके बाद हम लोग आगे वाला प्रोसेस हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि इसका कौन सा पद शून्य है। तो हमें पता तो है नहीं कि कौन सा पद शून्य है, तो हम लोग मानेंगे कि माना यनवा पद शून्य है। क्या हम लोग मानेंगे, माना यनवा पद शून्य है। तो यनवा पद को क्या दिखाते हैं, यनवा पद को हम लोग an से दिखाते हैं, यानी कि इसको हम लोग अगर गणित में लिखेंगे तो लिखेंगे an बराबर 0, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो हमने यनवा पद को 0 मान लिया। अब an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, यही होता है ना। तो हमें इसको हल करके केवल n का मान निकालना पड़ेगा। तो हमें a और d का मान तो पता ही है ना, तो उसी का मान रख लेते हैं। तो a का मान क्या हमने निकाला था, a का मान हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए a बराबर -8 है, तो यहाँ पे a बराबर -8 रख लीजिए, फिर प्लस n-1, d का मान हमने निकाला था कितना -2, तो यहाँ पे आप -2 रखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए d और इसके बीच में गुणा है, तो -2 गुणा लगा के लिखेंगे, फिर बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा n-1 गुणा -2 बराबर, ध्यान दीजिए चूंकि a का मान +8 है, मैंने गलती से लिख दिया। यहाँ पे देखिए a बराबर 8 है, यहाँ पे -8 मैंने लिख दिया था। अब यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो बराबर के इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। तो ये पहले से 0 है और ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 में से अगर हम कोई भी संख्या घटाएं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उतना ही आ जाता है। तो 0 में से -8 घटाएंगे तो केवल बस 0 हट जाएगा, तो 0 हटने के बाद क्या बचेगा -8, यानी कि 0 में से -8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये -8 ही आएगा। बस अब 0 को ऐसे छुपा लीजिए, जो बचेगा वही आएगा। तो -8 बच रहा है ना, तो -8 लिख लीजिए। अब ये हो जाएगा n-1 गुणा -2। अब देखिए -2 का गुणा हुआ है ना, तो बराबर के इधर आने पर भाग हो जाएगा। तो n-1 बराबर -8 बटे -2, तो ये कट गया और यहाँ से 2 चौक 8, यानी कि n-1 बराबर 4 आ गया। तो n का मान आ जाएगा 4 + 1। इस तरह से n बराबर क्या आ गया, n बराबर 5 आ गया, जो कि इसका आंसर है। यानी कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद, यानी कि 5वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो 0 आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो इसे एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इतनी सरल तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकें।